हेलो बच्चों, राव लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ का टॉपिक डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सामान्यतः प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स उस कर को कहा जाता है जिसमें कराधान तथा करापात दोनों ही अलग अलग व्यक्तियों पर ना पड़कर एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। आसान शब्दों में बताऊंगा, भुगतान करने वाला व्यक्ति तथा भार उठाने वाला व्यक्ति दोनों ही एक होता है तथा प्रत्यक्ष कर की दशा में जिस व्यक्ति से इस कर को वसूला जाता है या वसूल करना होता है उसी व्यक्ति से इस कर की मांग की जाती है और ऐसा व्यक्ति ही उस कर के भाग को दूसरों पर नहीं डाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो डायरेक्ट टैक्स हैं या प्रत्यक्ष कर हैं, ये आपकी इनकम पर लगाया जाता है। उत्तराधिकार में जो भी आपके पास संपत्ति है उस पर लगाया जाता है, या भूमि क्रय करने तथा भूमि बेचने पर प्रत्यक्ष रूप से कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो बच्चों, समझने वाली बात यह है कि कराधान विधि के अंतर्गत दो प्रकार के कर लगाए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। आज हम प्रत्यक्ष कर पर चर्चा कर रहे हैं। इसको प्रोफेसर फिंडले ने परिभाषित करते हुए कहा है, वे कर जो तुरंत ही व्यक्तियों की आय अथवा संपत्तियों पर लगाए जाते हैं और जिनका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा सरकार को सीधा होता है। ऐसे प्रत्यक्ष करों के विभाग में रखे जाते हैं। ऐसे करों को प्रत्यक्ष करों के विभाग में बांटा जाता है या रखा जाता है, जबकि अन्य सभी कर जैसे व्यवसाय, मनोरंजन, बिक्री इत्यादि पर लगे हुए कर परोक्ष कारों के समूह में रखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये फिंडले साहब ने क्लियर कर दिया है अपनी परिभाषा के अनुसार। फिंडले साहब ने और डाल्टन साहब के अनुसार सभी ने अपने अपने विचार प्रत्यक्ष कर के बारे में रखे हैं। आपको परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से सामान्य भाषा में इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। मुख्य बात इसकी यही है कि जो भी इस प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट हम पर लागू करती है और हमसे ही वसूला जाता है, तथा इस कर को वसूल करने के लिए उसी व्यक्ति से कर की मांग की जाती है जो व्यक्ति उस कर के भाग को स्वयं डाल सकने में समर्थ होता है। आप आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आप डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेतन, आय, इन सभी को मिलाकर आपका पहला टॉपिक बनाया गया है कि कर क्या होते हैं, कर का उद्देश्य क्या है, कर का इतिहास क्या है, कर का उदय कहाँ से हुआ। पिछली कक्षाओं में आपको मैंने सारा कुछ
समझाने का प्रयास किया था। आज एक परिचय के रूप में प्रत्यक्ष कर को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। बाकी नोट्स वाइट बोर्ड पर अगली क्लास में रिटर्न में आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।